ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई ने आज कुछ बड़े कदम उठाए हैं। आरबीआई ने कहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड में अगर बैंक और कस्टमर दोनों की गलती होती है तो ये गलती बैंक की जिम्मेदारी जो है बैंक की मानी जाएगी, और अगर दोनों की गलती नहीं है उसमें भी बैंक की जिम्मेदारी मानी जाएगी। फिर फ्रॉड के मामले में हालांकि 3 दिन के अंदर अंदर जानकारी बैंक को देना जरूरी है। उधर कस्टमर शिकायत निवारण सिस्टम में भी सुधार के मसले से आरबीआई ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है और जल्द ही इसके लिए एक कॉमन फ्रॉड रजिस्ट्री मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं ईडी नाउ स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। देखिए, बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं रोकने के मकसद से और साथ ही साथ कस्टमर्स की तरफ जो शिकायतें आ रही हैं उसका निपटारा जल्द से जल्द कैसे हो, इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई हरकत में नज़र आ रहा है। जो मौजूदा सिस्टम है उसको कैसे ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आरबीआई ने आज इस बात की जानकारी दी है कि जो मौजूदा कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के मकसद से एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है और इस कमेटी की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व गवर्नर बीपी कानूनगो करेंगे। इस कमेटी का मकसद ये होगा कि कैसे मौजूदा सिस्टम को ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, जो खामियां हैं उसको दूर की जाए ताकि कस्टमर्स की भी मदद की जाए और साथ ही साथ जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उसको भी मदद की जाए। इसके अलावा आरबीआई इस बात की भी योजना तैयार कर रहा है कि बैंकों को कैसे ज़्यादा मदद किया जाए डेटा के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ताकि बैंकिंग फ्रॉड की घटनाओं को रोकी जाए। इसके लिए एक कॉमन फ्रॉड रजिस्ट्री बुक जो है वो बनाने की योजना है ताकि बैंकों के पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहेंगे जिससे इन घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा आरबीआई ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि वैसी सूरत में जब अगर कोई बैंकिंग फ्रॉड की घटना होती है उसमें कस्टमर की भी गलती नहीं है, बैंक की भी गलती नहीं है, वैसी सूरत में सारी जो जिम्मेदारी है वो बैंक की होगी और कस्टमर की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है जहां पे कस्टमर की गलती नहीं है और फ्रॉड की घटना बैंक की गलती से हुई है, वैसी सूरत में सारी जिम्मेदारी बैंक की होगी। लेकिन अगर ये बात साबित होता है कि फ्रॉड की जो घटना हुई है वो कस्टमर की गलती की वजह से हुई है, वैसी सूरत में रिफंड कस्टमर को नहीं किया जाएगा, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि अगर कस्टमर जिस दिन इसकी जानकारी बैंक को दे देते हैं उसके बाद अगर फ्रॉड की घटना होती है तो फिर सारी जिम्मेदारी बैंक की होगी। इसके अलावा आरबीआई की ये भी योजना है कि ज़्यादातर जो घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं वो बड़े शहरों से हो रही हैं, मेट्रो सिटी से हो रही हैं, लिहाजा छोटे शहरों में कैसे इस जानकारी को फैलाया जाए इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। जहां तक फिनटेक कंपनियों का सवाल है, इसके बारे में आरबीआई का ये कहना था कि कोई भी फिनटेक कंपनी अगर आरबीआई के तहत रेगुलेटेड नहीं है तो फिर वो जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उस पर लागू नहीं होता है। लेकिन अगर किसी फिनटेक कंपनी का टाई अप बैंक के साथ है या किसी दूसरी रेगुलेटेड एंटिटी के साथ है, फिर उसको भी इस नियम के दायरे में आना होगा। मकसद ये है कि बैंकिंग फ्रॉड की घटनाओं को रोकी जाए और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाया जाए।